मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परडेश्वरः सद्यो हृदयवर्धत्त कृतिभिः शुश्रूषि तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितशयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः भुविहावुकाः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा। आज हम लोग सप्तदश अध्याय में प्रवेश करेंगे। कल हम लोगों ने व्रत के बारे में पढ़ा, समझा, जाना। अब हम लोग पुंसवन व्रत से जो फायदा होता है, खासकर यह व्रत अपने पुत्रों की प्राप्ति और पुत्रों की सुरक्षा इत्यादि के लिए ज्यादा काम में लाया जाता है। यदि उत्पत्ति पुत्र नहीं हो रहा हो तो ये व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। पुत्र हो गया, उस पे विपत्ति है तो अनुष्ठान करना चाहिए। पुत्र के किसी प्रकार का हानि हो रही हो तो अनुष्ठान करना चाहिए। तो इस प्रकार से यह व्रत जो है जैसे सृष्टि की रचना के लिए जब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था कश्यप मुनि को, तो कश्यप मुनि ने भी यही प्रश्न किया था और ब्रह्मा जी ने भी पुंसवन व्रत के बारे में बताया था। वही पुंसवन व्रत हम लोगों ने कल श्रवण किया। उसका फल क्या हुआ कि भगवान प्रसन्न हो गए। वैसे निष्काम भाव से भी भगवान की प्रसन्नता से के लिए इसको कर सकते हैं। निष्काम भाव से भी भगवान की प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं ये व्रत। चलिए तो आज के अध्याय में सप्तदशो अध्याय, इसमें भगवान प्रकट होंगे हैं। हरे कृष्णा। अब साउंड थोड़ा बेटर हो गया होगा, है नहीं हुआ? हाँ, तो आगे पीछे नेटवर्क होता रहता है इसलिए ऐसा हो रहा है। श्री शुकवाच, सुखदेव जी ने कहा, इति उक्ता सादिति राजन स्वभद्रा कश्यपेन वै अनवतिष्ठद व्रतमिदं द्वादशामतीन्द्रिताः चिन्तयन्ते कया बुद्ध्या महापुरुषमीश्वरम् प्रगृह्येन्द्रिय दुष्टा स्वान्मनसा बुद्धिसारथिः। हैं बोले मनश्चैकाग्रया बुद्ध्या भगवत्यखिलात्मनि वासुदेवे समाधाय चचारः पयोव्रतम् तस्याह प्रादुर्भूतात् भगवानादिपुरुषः पीतवासा चतुर्भू पीतवासाश्चतुर्भुबाहु शङ्खचक्रगदाधर तं नेत्रगोचरं वीक्ष्य सह स्वोत्थाय सादरं ननाम भुवि कायेन दण्डवत् प्रतिविह्वला।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पाप्नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अपने अपने गुरु गौरांग की जय। जय जय श्री राधे। तो सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित अपने पतिदेव महर्षि कश्यप का उपदेश प्राप्त करके इति उक्ता सादिति राजन स्वभर्त्रा कश्यपेन वै। भर्त्रा अर्थात पति। तो अपने पतिदेव महर्षि कश्यप जी का उपदेश प्राप्त करके अदिति ने बड़ी सावधानी से ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से उपदेश दिया था फाल्गुन शुक्ल के 12 दिन इस व्रत का अनुष्ठान किया। बुद्धि को सारथी बनाकर मन की लगाम से बुद्धि को सारथी बनाकर मन की लगाम से उसने इंद्रिय रूप दुष्ट घोरों को अपने वश में कर लिया। एक निष्ठ बुद्धि से वह पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करती रही। उसमें एकाग्र बुद्धि से अपने मन को सर्वात्मा भगवान वासुदेव में परिपूर्ण रूप से लगाकर पयोव्रत का अनुष्ठान किया। तब पुरुषोत्तम भगवान उसके सामने प्रकट हुए। परीक्षित वे पीताम्बर धारण किए हुए थे, 4 भुजाएं थी, शंख चक्र गदा लिए हुए थे। अपने नेत्र के सामने भगवान को सहसा प्रकट हुए देख अदिति सादर उठ खड़ी हुई और फिर प्रेम से विहल होकर उसने पृथ्वी पर लौटकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया भगवान को। समझे? फिर उठकर हाथ जोड़ भगवान की स्तुति करने की चेष्टा की, परंतु नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ आए। उससे बोला नहीं गया। भगवान के दर्शन सहसा प्राप्त करके सारा शरीर पुलकित हो रहा था। दर्शन के आनंद उल्लास में माता अदिति की आंखों में आंसू उमड़ आए। गला रुध गया, कुछ बोला नहीं जा रहा है, चुपचाप खड़ी है। सभी अंगों में कंपन होने लगा है। यह स्वाभाविक है। ये सब अच्छे सिम्टम्स है। कंपन होना, नेत्रों में आंसू आना, गला रुध जाना, ये सब अच्छे
लक्षण होते हैं, जब भगवान की अनुभूति होती है, भगवान का दर्शन होता है, जब भगवान का सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, माता अदिति ने प्रेम पूर्वक नेत्रों से लक्ष्मीपति विश्वपति योगेश्वर यज्ञेश्वर भगवान को इस प्रकार देख ही रही थी मानो उन्हें पी जाएगी। टकटकी लगा के देखे जा रही थी। फिर बड़े प्रेम से गदगद वाणी से धीरे धीरे जैसे तैसे अपने को संभालते हुए भगवान से थोड़ी स्तुति करने का वो हुआ। तो स्तुति में कह रही है, अदिति उवाच यज्ञ स यज्ञ पुरुषाश्चित, कहते हैं यज्ञ स यज्ञ पुरुष अच्युत तीर्थपाद तीर्थ श्रवण मंगल नाम देय आपन्न लोक ब्रिजनोष उपदेश उपशमोदयाद्य शमन क्रीधीश भगवन असी दीननाथ। कहती है, आप यज्ञ पुरुष अच्युत तीर्थपाद यज्ञेश, आप यज्ञ के स्वामी हैं और स्वयं यज्ञ भी आप ही हैं। हे अच्युत, आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर लोग भव सागर से तर जाते हैं। आपके यश कीर्तन का श्रवण भी संसार से तारने वाला है। आपके नाम के श्रवण मात्र से कल्याण हो जाता है। हे आदि पुरुष, जो आपके शरण में आ जाता है आपका आश्रय लेकर लोग भव सागर से तर जाते हैं। आपके यश कीर्तन का श्रवण भी संसार से तारने वाला है। आपके नामों के श्रवण मात्र से ही कल्याण हो जाता है। हे आदि पुरुष, जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी सारी विपत्तियों का आप नाश कर देते हैं। हे भगवान, आप दीनों के स्वामी हैं, आप हमारा कल्याण कीजिए, ऐसा प्रार्थना करती है। विश्वाय विश्व भवन स्थिति संयमाय वैदम गृहीत पुरुष शक्ति गुणाय भुम्ने स्वस्थाय स्वदुप विहिंत पूर्वबोध व्यापादि तत्मत आत्म तमसे हरे नमस्ते। अदिति बोली कि आप विश्व की उत्पत्ति हैं, स्थिति है, प्रलय के कारण हैं। आप विश्वरूप भी आप ही हैं। अनंत होने पर भी स्वच्छंदता से आप अनेक शक्ति और गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। आप हमेशा अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। नित्य निरंतर निरंतर बढ़ते हुए पूर्ण बोध के द्वारा आप हृदय के अंधकार को नष्ट करते रहते हैं। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे प्रभु, हे अनंत, जब आप प्रसन्न हो जाते हैं तब मनुष्य को ब्रह्मा जी की दीर्घ आयु, उनके ही समान दिव्य शरीर, प्रत्येक अविष्ट वस्तु, अतुलित धन, स्वर्ग पृथ्वी पाताल योग की समस्त सिद्धियां, अर्थ धर्म काम रूप त्रिवर्ग और केवल ज्ञान तक प्राप्त हो जाता है। फिर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना है तो ये तो छोटी मोटी बात है। उनके संबंध में क्या कहना है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त क्या करना। तो जब भगवान की प्रसन्नता होती है तो क्या संभव नहीं है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित देखो, जब अदिति ने इस प्रकार कमल नयन भगवान की स्तुति की तब समस्त प्राणियों के हृदय में रहकर उनकी गतिविधि जानने वाले भगवान ने यह बात कही। क्या? श्री भगवान ने कहा, देवताओं की जननी, हे देवताओं की जननी अदिति, देवताओं की माता हैं अदिति,
तो बोले तुम्हारी चिरकालीन अभिलाषा को मैं जानता हूं। अरे ये पाइप से क्या कर रही हो इधर? किस चीज में? हाँ। हाँ, धोने के लिए। तो बोले कि तुम्हारी एक चिरकाल, बहुत पुरानी तुम्हारे हृदय में अभिलाषा है, वो मैं जानता हूं। जब से देवताओं को बलि ने स्वर्ग से भगाया, तब से कई वर्ष बीत गए होंगे। देवताओं के तो एक दिन हमारे यहाँ के हैं 6 महीना होता है। नहीं, देवताओं के एक दिन हमारे यहाँ 6 महीना होते हैं। अगर उन देवताओं के 100 दिन बीत गए तो हमारे यहाँ तो कितने दिन, वर्ष बीत गए नहीं? तो भगवान ने कहा बहुत चिरकाल से, बहुत समय से तुम्हारी जो हृदय की इच्छाएं हैं, उसको मैं जानता हूं। और शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन ली है, मुझे ज्ञात है। यहाँ तक कि उनको स्वर्गलोक से खदेड़ दिया गया है। और तुम चाहती हो कि युद्ध में तुम्हारे पुत्र उन मतवाले और बलि असुरों को जीत कर विजय लक्ष्मी प्राप्त करें। जब तुम उनके साथ भगवान की उपासना करो, ऐसी तुम्हारी इच्छा है, ये मैं जानता हूं। जब तुम्हारे पुत्र युद्ध में असुरों को जीत करके पुनः अपना धन संपत्ति राज्य प्राप्त करेंगे, तो अपने पुत्रों के साथ रह के तुम भगवान की उपासना करो। ये तुम्हारी इच्छा यह भी है कि तुम्हारे इंद्र आदि पुत्र जब शत्रु को मार डाले, तब तुम उनकी रोती हुई दुखी स्त्रियों को अपनी आंखों से देख सको। आ हा हा हा, ये भी तुम्हारी इच्छा है, हाँ? जैसे तुम दुखी हो, वैसे असुर माता भी दुखी हो जाएं, वो भी रोने लगे, ऐसा तुम्हारी इच्छा है? हे अदिति, तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र धन और शक्ति से समृद्ध हो जाए, उनकी फिर से कीर्ति और ऐश्वर्य उन्हें फिर प्राप्त हो जाए, और पुनः वह स्वर्ग पर अधिकार जमा कर पहले की तरह शासन करें। यही चाहती हो ना? जी। परंतु देवी, वे असुर सेनापति इस समय जीते नहीं जा सकते। क्या बात करते हैं? हाँ, वे असुर सेनापति इस समय जीवित नहीं, जीते नहीं जा सकते, ऐसा मेरा निश्चय है। जब भगवान ने ही हाथ खड़ा कर दिया तो कौन क्या कर लेगा बताओ? अदिति को बड़ा आश्चर्य हुआ है कि भगवान कह रहे हैं वो अभी जीते नहीं जा सकते। ऐसा भगवान का निश्चय है। भगवान का निश्चय मतलब अटल सत्य है। बोले क्यों महाराज? बोले इसलिए कि इस समय ईश्वर और ब्राह्मण, ब्राह्मण और ईश्वर दोनों उनके अनुकूल है। दैव और ब्राह्मण दोनों उनके फेवर में है इस समय। इसमें उनके साथ यदि लड़ाई छेड़ी जाए, अगर लड़ाई से उसको लड़ाने की बात करें, तो कभी नहीं जीता जा सकता है। बलि से लड़ाई करने का तात्पर्य है कि कभी नहीं बलि को जीत सकते हो। किसी प्रकार का सुख मिलने की आशा नहीं है, उल्टा दुख ही दुख मिलने वाला है। यह सुन करके अदिति माता के चेहरे पे थोड़ा सा उदास हो गई। बताओ, पति देव ने कहा था कि भगवान की आराधना करो, भगवान सब कुछ पूर्ण करते हैं। भगवान की आराधना किया, भगवान कह रहे नहीं, अभी हो ही नहीं सकता। जब सभी प्रकार के मनोकामना को पूर्ण करने वाले भगवान की आराधना करके प्रसन्नता की जाए, और भगवान फिर आके हाथ खड़ी कर दे कि नहीं नहीं नहीं, अभी तो लड़ाई हो ही नहीं सकती, जीता नहीं जा सकता, अब क्या करें? रहा सहा उम्मीद अदिति माता को जाता रहा, चेहरे पे उदासीन छा गई अदिति माता के। लेकिन भगवान ने अभी बोलना
बंद नहीं किया है। भगवान आगे कंटिन्यू करते हैं, कहे देवी परंतु तुम्हारे इस व्रत के अनुष्ठान से मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए वैसे तो देखो बलि असुर अभी नहीं जीता जा सकता है, कैसे भी नहीं जीता जा सकता है, किंतु तुमने इस व्रत का अनुष्ठान किया है और मैं प्रसन्न हुआ हूं, तो मेरे प्रसन्नता के बाद भक्त खाली हाथ थोड़ी न लौटता है। इस संबंध में कोई ना कोई विचार हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी आराधना व्यर्थ नहीं होती है, व्यर्थ तो होनी भी नहीं चाहिए। अगर भगवान की आराधना व्यर्थ हो जाएगी तो कौन आराधना करेगा। इसलिए हमारी आराधना का फल श्रद्धा के मुताबिक मिलता ही रहता है, श्रद्धा के अनुसार फल अवश्य मिलता है। तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए ही विधि पूर्वक पयोव्रत से मेरी पूजा और स्तुति की है, इसलिए मैं अंश रूप से कश्यप के वीर में प्रवेश करूंगा। भगवान ने कहा कि तुम अपने पुत्रों की रक्षा के लिए विधि पूर्वक पयोव्रत से मेरी पूजा स्तुति किया है, तो इसलिए मैं अंश रूप से कश्यप के वीर में प्रवेश करूंगा और तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी संतान की रक्षा करूंगा। हे देवी, हे कल्याणी, भगवान ने कहा तुम अपने पति कश्यप में मुझे इसी रूप में स्थिति देखो, और उन निष्पाप प्रजापति की सेवा करो। कौन से प्रजापति? तो कश्यप जी, कश्यप जी को हम प्रजापति कहा। तो अपने पति के अंदर में मुझको देखो, अर्थात पति को परमेश्वर के रूप में देखो, और उस निष्पाप प्रजापति कश्यप मुनि की सेवा करो। समय आने पर मैं तुम्हारे गर्भ से तुम्हारे पुत्र के रूप में कश्यप जी के वीर की सहायता से उत्पन्न होऊंगा। और सुनो एक बात, यह बात किसी को बतलाना नहीं, कोई कितना ही पूछे यह बात मत बतलाना, सीक्रेट रखना। देवताओं का रहस्य जितना गुप्त रहता है, भगवान ने कहा देवताओं का रहस्य जितना गुप्त रहता है उतना ही सफल होता है, समझे। सर्वम संपद्यते देवी देवम गुह्यम सुसंवृतम, सर्वम संपद्यते देवी, सभी प्रकार के कार्य सफल हो जाते हैं। देव गुह्यम, अगर देवताओं की बातों को सीक्रेट रखा जाए। देवताओं के रहस्य को क्या, मनुष्य के रहस्य को भी, अगर कोई प्लानिंग है तो उसको जितना सीक्रेट रखोगे उतना सक्सेस होता है, और प्लानिंग को जितना आप बोल दोगे तो सक्सेस होने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। चाणक्य पंडित ने कहा है कि अपने योजनाओं को तो मंत्रवत गूढ़ रखो, मंत्रवत, और गूढ़ रहस्य को मंत्रवत छुपाओ और उसको कार्य में परिणत करो। मनसा चिंतितम कार्यम है, एक श्लोक दिया है चाणक्य पंडित ने, शायद यही श्लोक है। मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत, तो मन में जो कार्य है उसको वाणी में मत लाओ, जो कार्य करना चाहते हो मन में और कार्य अच्छा है तो वाणी में मत लाओ, वह फलीभूत हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। रहस्यवत, समझे, इससे क्या होता है, सफलता मिलती है। कार्ये चापी विनियोजयेत, ऐसा कहा है चाणक्य पंडित ने।
इतना कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माता को कह दिया कि ये सब बातें गुही रहने देना, देवताओं की सीक्रेट है, ये सब मत किसी को बताना, पूछे तो भी मत बताना। उस समय अदिति यह जानकर कि स्वयं भगवान मेरे गर्भ से जन्म लेंगे, अपने को बड़ा महान कृतकृत्य अनुभव किया। भला यह कितनी दुर्लभ बात है। यह बड़े प्रेम से अपने पतिदेव कश्यप की सेवा करने लगी। कश्यप जी सत्यदर्शी थे। कश्यप जी के नेत्रों से कोई बात छुपी नहीं रहती थी, वह सब समझ गए। कश्यप जी ने समाधि योग से सब जान लिया कि भगवान के अंश मेरे अंदर प्रविष्ट हो गया है। जैसे वायु काठ में अग्नि का आधान करती है, वैसे ही कश्यप जी ने समाहित चित्त से अपनी तपस्या के द्वारा चिर संचित वीर्य का अदिति में आधान किया। जब ब्रह्मा जी को यह बात मालूम हुआ कि अदिति के गर्भ में तो स्वयं अविनाशी भगवान आए हैं, तब वे भगवान के रहस्यमय नामों से भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी, इस बात को दो लोगों ने जान लिया, ब्रह्मा जी ने और स्वयं कश्यप जी ने। शिव जी ने भी जाना ही होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अदिति अर्धिष्ठतम गर्भम भगवंतम सनातनम हिरण्य गर्भो विज्ञाय समीडे गुह्य नाम भी। बोले सभी प्रकार के कीर्तियों के आश्रय हे भगवन, आपकी जय हो। अनंत शक्तियों के अधिष्ठान, आपके चरणों में नमस्कार है। हे ब्रह्मण्य देव, त्रिगुणों के नियामक, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। नमस्ते कृष्णगर्भाय वेदगर्भाय वेधसे त्रिनाभाय त्रिपिष्ठाय शिपिविष्टाय विष्णवे। ऐसा ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया है। तम आदि अनंतनो, तम आदि अंत भुवनस्य मध्य अनंत शक्ति पुरुषम यमाहु कालो भवानाक्षिपतीश विश्वम श्रोतो यथान्तः पतितं गभीरम। तम वै प्रजानां स्थिरजंगमानां प्रजापतीनां शिशंभ विष्णुः दिवौकसां देव दिव्यचक्षुतानां परायणं नौरिमज्जतो वप्सु। कृष्ण के पुत्र, कृष्ण के पुत्र रूप से उत्पन्न होने वाले, वेदों के समस्त ज्ञान को अपने अंदर रखने वाले हे प्रभु, बोले वास्तव में आप ही सबके विधाता हैं, आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा ये तीनों लोक आपकी नाभि में स्थित है, तीनों लोक से परे वैकुंठ में आप निवास करते हैं, जीवों के अंतःकरण में आप सर्वथा विराजमान रहते हैं। ऐसे सर्वव्यापक विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप ही संसार के आदि अंत और इसलिए मध्य भी हैं। यही कारण है कि वेद अनंत शक्ति पुरुषों के रूप में आपका ही वर्णन किया करते हैं। जैसे गहरा स्रोत अपने भीतर पड़े हुए तिनके को बहा ले जाता है, वैसे ही आप काल रूप से संसार का धारा प्रवाह संचालन करते रहते हैं। आप चराचर जगत और प्रजा और प्रजापतियों की भी उत्पत्ति करने वाले मूल कारण हैं। हे देवाधिदेव, जैसे जल में डूबते हुए के लिए नौका ही सहारा है, वैसे ही स्वर्गों से भगाए हुए देवताओं के लिए एकमात्र आप ही आश्रय हैं। तो इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने भी भगवान की स्तुति की,
तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं 18वें अध्याय शुरू हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, तब जन्म मृत्यु रहित भगवान आदि अदिति के सामने प्रकट हुए। भगवान के 4 भुजाएं थी, उनमें वे शंख गदा कमल और चक्र धारण किए हुए थे। कमल के समान कोमल और बड़े बड़े नेत्र थे। पीतांबर शोभायमान हो रहा था। विशुद्ध श्याम वर्ण का शरीर था भगवान का। मकराकृत कुंडलों की कांति से मुख कमल की शोभा और भी उल्लसित हो रही थी। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। हाथों में कंगन और भुजाओं में बाजूबंद थे। सिर पर किरीट, कमर में करधनी की लड़ियां और चरणों में सुंदर नुपुर जगमगा रहे थे। भगवान जब भी आते हैं तो अपने माताओं के सामने पहले प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। भगवान के गले में वनमाला धारण किए हुए थे। चतुर्भुज रूप में पहले भगवान थे, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड भौरे गुंजार कर रहे थे। उनके कंठों में कौस्तुभमणि सुशोभित थी। भगवान की अंग कांति से प्रजापति कश्यप के घर का अंधकार नष्ट हो गया। भगवान तो सेल्फ एफ्लुजेंट हैं ही। भगवान आए तो उनके घर का अंधकार नष्ट हो गया। इस समय दिशाएं निर्मल हो गई। नदी और सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया। प्रजा के हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। सब ऋतुएं एक साथ अपना अपना गुण प्रकट करने लग गए। स्वर्गलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, देवता, गौ, द्विज और पर्वत, इन सब के हृदय के हर्ष का संचार हो गया। हृदय में भगवान आते हैं तो पूरा वातावरण ही दिव्य हो जाता है, नहीं? परीक्षित जी, जिस समय भगवान ने जन्म ग्रहण किया, कौन से भगवान? वामन देव। बोलो वामन देव भगवान की जय। ओम वामनाय नमः। तो बोले उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे। और कौन सा महीना था? यही महीना अभी श्रावण चल रहा है ना, श्रावण के अगला महीना भादो महीना था। तो अगले महीने ही द्वादशी तिथि आएगी। भाद्रपद के द्वादशी तिथि, भाद्र शुक्ल पक्ष द्वादशी। अभी जो है पूर्णिमा के बाद कौन सा पक्ष आएगा? कृष्ण पक्ष। उसके बाद कौन सा पक्ष आएगा? शुक्ल पक्ष। तो 15 दिन, कल पूर्णिमा है, 15 1 16 और उसके बाद 12, 16 12 कितना हो गया? 28। 28 दिन के बाद भगवान का जन्म दिवस होता है, वामन भगवान का। तो ये प्रसंग हम लोग 1 महीना पहले ही कर रहे हैं, 26 दिन पहले ही हो रहा है। तो अगला महीना श्रावण महीना है। श्रावण के बाद भाद्र आएगा, है ना? श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, नहीं, माघ, पूष है। तो इस प्रकार से भादो के महीने में शुक्ल पक्ष की श्रावण तिथि और उसमें श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी। तो द्वादशी तो है, बट श्रवण नक्षत्र यदि हो तो और अति बात है। तो श्रवण नक्षत्र था, द्वादशी की तिथि थी और मास था शुक्ल, मास था भाद्रपद शुक्ल पक्ष। और मुहूर्त क्या था? अभिजीत मुहूर्त। इसका मतलब है कि भगवान का जन्म दिन में हुआ था, 12 बजे के आसपास। समझे? अभिजीत मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ। सभी नक्षत्र तारे भगवान के जन्म को मंगलमय सूचित कर रहे थे। परीक्षित जी, जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ था उसको क्या कहते हैं?
विजया द्वादशी। जन्म के समय सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित थे। देखो, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त है तो अभिजीत मुहूर्त तो फिर बीच में ही होता है ना, दोपहर में होता है, तो सूर्य आकाश के मध्य में स्थित थे। विजया द्वादशी है तो भगवान का उस दिन आविर्भाव दिवस होता है, तो कभी कभी एकादशी भी उसी दिन की जाती है। विजया द्वादशी, विजया एकादशी भी कहते हैं इसको, विजया द्वादशी को विजया एकादशी मनाते हैं कभी कभी। ज्यादातर ऐसा ही होता है कि भगवान के जन्मदिन में ही होता है एकादशी व्रत, दोनों हो जाता है फिर, पर वो द्वादशी होता है जिसको विजया द्वादशी कहते हैं। क्यों? देवताओं पे विजय प्राप्त हो गया ना, देवताओं को विजय मिल गया भगवान के जन्म से, पुनः देवताओं को अपना राज्य मिला, इसलिए इसको विजय प्राप्ति हुई, इसलिए विजया द्वादशी भी कहते हैं। देखो, जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी अगर हो और श्री कृष्ण जन्माष्टमी में रोहिणी नक्षत्र हो, अभी इस बार कृष्ण कृष्ण जन्माष्टमी किस डेट को है? 15 तारीख को है क्या? 15 अगस्त को है क्या जन्माष्टमी, या 16 को है? अच्छा, 16 को है, तो 16 अगस्त को है ना? 16 अगस्त को अगर है तो देखो, 16 अगस्त को नक्षत्र कौन सा पड़ता है? नहीं, 16 अगस्त में, हाँ होता है, लेकिन नक्षत्र भी इधर उधर हो जाते हैं, इसलिए रोहिणी नक्षत्र आ रहा है 17 अगस्त के अभी भरनी चल रहा है, 16 को भरनी, 17 को रोहिणी, संडे है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि रोहिणी नक्षत्र जो है, अब 16 तारीख को आप कह रहे हो है जन्माष्टमी, लेकिन उस दिन भरनी नक्षत्र है, तिथि से मनाते हैं, नक्षत्र जरूरी नहीं मिलना, तो तिथि अष्टमी है लेकिन नक्षत्र भरनी है, लेकिन भगवान आए थे उस समय अष्टमी को रोहिणी थी, तो रोहिणी आ रहा है 17 तारीख को, समझे? क्योंकि 16 अगस्त के 4:30 बजे तक कृतिका है, और 4:30 बजे के बाद रोहिणी लगता है, समझे? और 18 तारीख को सुबह 3 बजे तक रोहिणी है, तो जो लोग उपवास करेंगे वो 16 तारीख को करेंगे, बराबर है ना? तो इसमें क्या हुआ, नक्षत्र और तिथि अलग अलग हो गया, समझे? नक्षत्र और तिथि अलग अलग सा हो गया, नहीं हो गया? नक्षत्र 4:38 पे हुआ है 17 तारीख को, बट 17, लेकिन ये, लेकिन अपना वो कब है? 16 को अगर है ना जन्माष्टमी, जन्माष्टमी 16 को है, हाँ, लेकिन 16 को अष्टमी 16 को है, लेकिन नक्षत्र तो अष्टमी से अलग हो गया ना, 4:38 17 तारीख को है, तो वही तो कह रहा हूं मैं, वही तो कह रहा हूं कि अष्टमी जब तक है तब तक रोहिणी नहीं है, अष्टमी जब तक है तब तो रोहिणी नहीं है, अष्टमी तो रात को 9 बजे तक ही है, 9:30 बजे तक ही अष्टमी है ना, 16 तारीख को रात में 9 बजे तक ही अष्टमी है, तो रात को 12 बजे तो नौमी हो जाता है, तो उपवास कौन से दिन करोगे? रात को 12 बजे अगर अष्टमी लोगे तो वो 15 तारीख को उपवास करना पड़ेगा, इसलिए कुछ लोग 15 को भी करेंगे उपवास, लेकिन साधु लोग शायद करेंगे 16 को। आप देखोगे दृक पंचांग में देखोगे तो 15 को ही रिकमेंडेड है जन्माष्टमी का व्रत,
समझे। लेकिन कुछ लोग नवमी को अगले दिन भी करेंगे, तो रात को 12 बजे। तो इस, हाँ, वो 16 तारीख इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सूर्योदय अष्टमी तिथि में जो हो रहा है ना, उसी को वो मान रहे हैं, इसलिए 16 का कर रहे हैं। समझे। जो उदया तिथि बोलते हैं ना, उदया तिथि जिसमें सूर्योदय होते हैं, उसको तिथि माना जाता है। तो अष्टमी उदया तिथि 16 को है, 15 को उदया तिथि सप्तमी है, लेकिन रात को 12 बजे अष्टमी है। तो ऐसा संयोग बहुत रेयर होता है जब रात को 12 बजे। देखो अपने जीवन में आप ध्यान देना, जब कभी भी रात को 12 बजे अष्टमी तिथि भी हो, रोहिणी नक्षत्र भी हो, तो वो व्रत पालन करना बहुत जरूरी है। समझे। अष्टमी तिथि भी हो और रोहिणी नक्षत्र भी हो, उस दिन भगवान का आविर्भाव का पूरा संयोग बनता है। और ऐसा आता है, 10-12 साल में एक बार ऐसा आता है। समझे। वो स्पेशल दिन है। बाकी तो तिथि के मुताबिक कर लो, उपवास चलेगा। यहां भगवान जो आ रहे हैं भाद्र मास शुक्ल पक्ष द्वादशी, तो नक्षत्र उसमें है श्रवण नक्षत्र। तो ऐसी तिथि जब आए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। श्री राधे। तो 6 अगस्त को आ रहा है शुक्ल द्वादशी, श्रवण शुक्ल द्वादशी 6 अगस्त को आ रहा है। समझे। तो भगवान के अवतार के समय शंख ढोल मृदंग डफली नगाड़े आदि बजने लगे। बजाने वाले कौन हैं? सभी देवता लोग, गंधर्व इत्यादि इत्यादि सब भगवान के अवतार। और इस तरह बहुत सारे बाजे बजे, तुरही कुमुल, पता नहीं क्या क्या ध्वनियां निकलने लगी, अप्सराएं प्रसन्न होकर नाचने लगे, श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे, मुनि देवता मनु पितर और अग्नि स्तुति करने लगे, सिद्ध विद्याधर किम पुरुष किन्नर चारण यक्ष राक्षस पक्षी मुख्य मुख्य नागगण और देवताओं के अनुचर नाचने गाने एवं बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। और उन लोगों ने अदिति के आश्रम में पुष्पों की वर्षा से आश्रम को ही ढक दिया, इतना फूल बरसाए। जब अदिति ने अपने गर्भ से प्रकट हुए परम पुरुष भगवान को देखा, तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित रह गई और परमानंदित हो गई। प्रजापति कश्यप जी ने भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारण किए हुए देख विस्मित हो गए। प्रजापति जी ने भी भगवान को कहा जय हो जय हो, प्रार्थना भी किया। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमानाम हर्षया कर्माणि कार्यामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम, ऐसा भी कहा है। समझे। किसको? भगवान को। बोले हे परीक्षित जी, सुखदेव जी बोले परीक्षित जी, भगवान स्वयं अव्यक्त और चित स्वरूप है। उन्होंने जो परम कांति में आभूषण और आयुधों से युक्त वह शरीर ग्रहण किया था, उसी शरीर से कश्यप और अदिति के देखते देखते वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे जैसे नट अपना भेष बदल लेता है, क्योंकि क्यों ना हो, भगवान की लीला तो अद्भुत है ही, भगवान क्या नहीं कर सकते हैं। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ है।
उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके भगवान के जात कर्म आदि संस्कार करवाए हैं। जात कर्म संस्कार के बाद जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा, तब गायत्री के अधिष्ठात्री देवता स्वयं सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश किया। स्वयं सविता ने गायत्री का उपदेश किया, जो गायत्री के अधिष्ठात्री देवता है, अर्थात सूर्य के ही हैं समकक्ष। देवगुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत और कश्यप जी ने स्वयं मेखला दिया वामन देव को। पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चर्म दिया। वन में स्वामी चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कौपिन, और कटिवस्त्र एवं आकाश के अभिमानी देवता ने वामन वेशधारी भगवान को छत्र दिया। परीक्षित जी, अविनाशी प्रभु को ब्रह्मा जी ने कमंडलू, सप्त ऋषियों ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। इस रीति से जब वामन भगवान का उपनयन संस्कार हुआ, तब यक्षराज कुबेर ने उनको भिक्षा का पत्र और सती शिरोमणि जगत जननी स्वयं भगवती उमा ने भिक्षा दी। एक बात बताएं, यहाँ पे एक शब्द रुद्राक्ष की माला दी सरस्वती ने, तो आप लोग जानते हो, आप लोग तो सिर्फ रुद्राक्ष को देखते हो शिव जी को जोड़ के, इस रुद्राक्ष है तो शिव का भक्त होगा नहीं, क्योंकि शिव जी के पास रुद्राक्ष रहता है। लेकिन रुद्राक्ष, शिव जी रुद्राक्ष ही धारण क्यों करते हैं, उसका कारण है। उसका कारण यही है कि रुद्राक्ष जो है सरस्वती का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, और शिव जी से बड़ा कोई ज्ञानी है क्या। ऐसा है कि जब कभी भी किसी व्यक्ति की बुद्धि खराब हो या बुद्धि अच्छी न हो, मंद बुद्धि हो या बुद्धि को तीव्र करना हो, तो रुद्राक्ष की माला धारण करने से बुद्धि में फर्क पड़ता है। जानते हैं नहीं जानते? इसलिए ब्राह्मण लोग रुद्राक्ष की माला धारण करते थे, करते हैं भी, क्योंकि रुद्राक्ष से ब्राह्मण की बुद्धि ठीक रहे, इसलिए रुद्राक्ष की माला धारण किया जाता है। रुद्राक्ष जो है ज्ञान स्वरूपा है, ज्ञान प्रदाता है, और सरस्वती के बड़ा प्रिय है रुद्राक्ष। सरस्वती ने अपनी शक्ति रुद्राक्ष में डाल रखी है, समझे? अब समझ में आया, शिवजी रुद्राक्ष ही पहनते हैं। तुलसी भी पहनते होंगे, लेकिन तुलसी जगत में नहीं दिखाया जाता है कि पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं, लेकिन रुद्राक्ष तो जगत में दिखाया जाता है। मैं तो समझता हूं अब जब भगवान शंकर जैसे ज्ञानी, जो सारा ज्ञान के खान है, वहीं से सारे योग निकलता है, सारा ज्ञान भगवान शिव से निकलता है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि रुद्राक्ष की माला नहीं पहनेंगे तो कम से कम एक रुद्राक्ष जरूर धारण करते हैं अपने हृदय पे। करते कि नहीं करते हैं? बहुत लोगों को देखा कि नहीं देखा? क्यों नहीं पहन सकते? किसने मना किया? वो दोनों वो थोड़ी ना है कि 36 का नाता थोड़ी है रुद्राक्ष और उसमें है। आपके आपकी श्रद्धा क्या है? आप श्रद्धा देखो है। तो हाँ, दोनों, वही तो बता रहा हूं कि रुद्राक्ष जो है माता सरस्वती ने अपनी सारे ज्ञान शक्ति उसमें डाल दिया है, इसलिए शिवजी उनको पहनते हैं, है कि नहीं? ज्ञानी लोग, पंडित लोग रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं कि उनका ज्ञान का नाश न होवे, इसलिए रुद्राक्ष की माला प्रचलित है। मंद बुद्धि बच्चों को दिया जाता है, या अच्छे बच्चे भी पहनते हैं कभी कभी बुद्धि सुधारने के लिए। लेकिन तुलसी की माला से तो पूरा भगवत बुद्धि आ जाती है ना, तो तुलसी की माला तो रुद्राक्ष की माला से कहीं श्रेष्ठ तो है ही,
लेकिन रुद्राक्ष की माला को भी, कोई रुद्राक्ष की माला पहने हुए हो तो उसको आप हे दृष्टि से ना देखें, उनका भी सत्कार करिए, वो भी साधु संत ही है। कोई अंतर नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, अंतर तो बहुत है, दोनों का पर्पस भी अलग अलग है। तुलसी भक्ति प्रदायिनी है, रुद्राक्ष ज्ञान प्रदायिनी है। भगवत ज्ञान प्रदायिनी रुद्राक्ष है और तुलसी भगवत भक्ति प्रदायिनी है। तो ज्ञान से भी भक्ति ही मिलता है और भक्ति से ही सीधा भक्ति मिलता है। तो दोनों एक तरीके से एक ही हो गया और अलग अलग भी हो गया। क्यों नहीं हुआ है? हाँ, तत्व के विचार से एक ही हो गया ना। तो फिर क्या? हाँ हाँ, तो रुद्राक्ष पहन लिए तो आपको वैसे भी भगवत ज्ञान होने वाला है, और भगवत ज्ञान से फिर भगवत भक्ति तो आती है, ज्ञान से भक्ति आती है। और तुलसी पहनने से सीधा भक्ति आती है। लेकिन तुलसी पहनने के बाद भी भक्ति तब आएगी जब ज्ञान और वैराग्य होगा। लेकिन रुद्राक्ष पहनने से ज्ञान के बाद भक्ति तब आएगी जब रुद्राक्ष के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य होगा। तो रुद्राक्ष से ज्ञान हो गया लेकिन वैराग्य नहीं हुआ तो फिर भक्ति नहीं आ सकती है। और तुलसी हमने पहन लिया लेकिन ज्ञान और लिया नहीं, वैराग्य नहीं लिया, तो फिर भक्ति नहीं आएगी। यह है कि हमको तब तुलसी का ये फायदा होगा कि कम से कम हम यमराज से बच जाएंगे। है कि नहीं? तो माला अपने अपने विश्वास परंपरा या अपना क्या बोलते हैं उसको, आज की डेट में माला क्या रह गया है, संप्रदाय का चिन्ह रह गया है। अगर हम रुद्राक्ष पहनते हैं तो हम शैव हैं, अगर कंठी पहनते हैं तो हम वैष्णव हैं। ऐसा संप्रदाय का चिन्ह बन गया है, इष्ट का भिन्न बन गया है। भिन्न भिन्न मालाओं में भिन्न भिन्न इष्टों का रूप दिखता है। आप किसी को कंठी देखोगे तो ओ विष्णु भक्त है, किसी को रुद्राक्ष देखो ओ शिव भक्त है कि नहीं? ये भी होता है। तो लेकिन ये देने वाले कौन है? भगवान। अब देखो चलो, हमारे किसने पूछा कि हम लोग को दोनों पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए? पहन सकते हैं। यहां पर भगवान विष्णु का तो अवतार हुआ है। कौन सा अवतार? वामन अवतार। और स्वयं भगवान विष्णु को दिया जा रहा है रुद्राक्ष, तो आपको क्या ऑब्जेक्शन है भाई? माता सरस्वती का माता सरस्वती का दिया हुआ रुद्राक्ष जब स्वयं भगवान पहन रहे हैं तो कौन आपको काटेगा पहनने से? बताओ, कौन मना करेगा पहनने से? कथा में सुना था तो ये राजेंद्र दास बाबा जी की शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि शिवलिंग पे जैसे कहते हैं ना कि तुलसी नहीं चढ़ा सकते, तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं चढ़ा सकते हैं। तो मैं तो फिर मैं तो अब चढ़ा देता हूँ। उन्होंने कहा है, कहा था मैंने, जा सके डबल कहा था तो ठीक है। अगर वैसे तुलसी सिर्फ और सिर्फ विष्णु तत्व को अर्पित होता है। अगर उन्होंने कहा है तो क्रॉस चेक करो, उसका रेफरेंस निकालो, आज के गूगल में सब अवेलेबल है। आप डालो, आप डालो, सर्च कीवर्ड डालो, अपने आप सब वीडियो आ जाएगा। अगर उन्होंने बोला है तो कीवर्ड से वीडियो निकल के आ जाएगा। कोई बात नहीं है, अभी 10 तारीख को आ ही रहे हैं, 10 तारीख को आ ही रहे हैं हम, साक्षात सामने पूछ लेंगे, ऐसी क्या बात है। 10 तारीख को हमारे घर के पीछे ही उनका आश्रम है, आ रहे हैं, उनसे डायरेक्ट पूछ लेंगे, ऐसी क्या बात है। लेकिन जहां तक हमको पता है कि किसी भी देवी देवताओं के ऊपर, चाहे महादेव क्यों ना हो, तुलसी नहीं चढ़ाया जाता। उन्होंने ऐसा बोल दिया, ये डाउट है, ये डाउट है। नहीं,
नहीं, मंजरी मंजरी भी सिर्फ भगवान को ही, तुलसी का कोई भी अंग सिर्फ भगवान के लिए है। चाहे मंजरी हो, चाहे पत्ता हो, चाहे डाल हो, चाहे सूखा पाउडर हो, चाहे टहनी हो, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, तुलसी का अंग प्रत्यंग भगवान के लिए समर्पित है। भगवान के अलावा और किसी को नहीं दिया जा सकता है, जहां तक मेरी ज्ञान बुद्धि है। लेकिन आप लोग की बात को काट नहीं रहा हूं मैं, क्रॉस चेक करो, रेफरेंस चेक करो। ठीक है। न महादेव को, न ब्रह्मा को, न किसी अन्य देवता को। महादेव स्वयं महावैष्णव हैं, वो तुलसी को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है। क्या शेयर करना? तो मिलेगा ही नहीं ना, उनको मिलेगा ही नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ मिलेगा ही नहीं ऐसा रेफरेंस। अब जो भी था उसमें कुछ ना इफ एंड बट जरूर होगा, जो आपको शायद उल्टी समझ में आई है। ठीक है। ये मान लो इस बात को। नहीं तो तुलसी तुलसी देवी सिर्फ सिर्फ शालिग्राम के हैं। तुलसी का विवाह शालिग्राम से हुआ है। और भगवान विष्णु के अलावा वो कहीं भी, जैसे लक्ष्मी को आप शिव जी के साथ रख सकते हो, सीता को शिव के साथ रख सकते हो? नहीं रख सकते हो। क्यों? माता है वो। लक्ष्मी, सीता, तुलसी, कालिंदी, रुक्मिणी, राधा, ये सब भगवान शिव इससे बड़े बड़े हैं भाई। आप किस भाव से, आप अगर शिव जी को तुलसी का पत्ता खिलाने के भाव से दे रहे हो तो ठीक हो सकता है। हाँ, हे महादेव, जैसे हम किसी वैष्णव को तुलसी का पत्ता देते हैं ना, अर्पित किया हुआ, भगवान को अर्पित किया हुआ, तो अगर भगवान का अर्पित किया, उन्होंने जरूर ये कहा होगा कि भगवान का अर्पित किया हुआ तुलसी शिव जी को अगर आप ऑफर कर रहे हो जस्ट फॉर ब्लेसिंग्स तो ठीक है, लेकिन शिव जी को फ्रेश तुलसी ऑफर करना, ये मेरे ख्याल से गलत है। वैसे तुलसी पुनः प्रयोग होता है भगवान के लिए ही। अगर आप तुलसी को एक बार ऑफर कर दिया, दोबारा धो के दोबारा ऑफर कर सकते हो। इसलिए तुलसी कभी भी ऐसा अपवित्र नहीं होती है। निर्माल्यम तुलसी का नहीं बनता है। तुलसी का माला भगवान के गले में लगने के बाद भी आप अपने गले में नहीं लगा सकते हो। समझे? हम यहाँ पे गोपाल मंदिर में तुलसी की माला जिस दिन बनता है और चढ़ता है, तो वो माला जब हम लेते हैं ना, तो प्रभु जी हमको कहते हैं कि तुलसी पहले हटा लो, फिर उस माला किसी को देना। तो तुलसी लगी हुई माला चाहे निर्माल्यम बन जाए, उसका भी प्रयोग स्वयं नहीं कर सकते हो। आप फिर से धो करके आप भोग में लगाने के लिए प्रयोग कर सकते हो। समझे? लेकिन आप फिर भी नहीं पहन सकते हैं। तो मेरे को डाउट है, आप प्लीज क्रॉस चेक कर लेना इसके ऊपर। मैं आपको आपको अपफ्रंट मना नहीं करूंगा, लेकिन आप क्रॉस चेक कर लेना, विच इज समथिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, महावैष्णव के प्रिंसिपल। आप चिंता मत करो। हम शिव शिव पुराण में, शिव महापुराण एक महीना पढ़ेंगे ना, उसमें आप लोगों को सब पता चल जाएगा शिव तत्व क्या है, शिव जी क्या सोचते हैं, शिव जी के समय क्या, कब 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 शिव जी से श्रेष्ठ कब शिव जी को विष्णु से भी श्रेष्ठ दिखाया गया है, क्यों हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब आपको शिव पुराण से पता चल जाएगा। शिव पुराण अभी किसी ने बढ़िया से पूरा पढ़ा नहीं होगा, लेकिन पूरा सुनोगे तो पूरा समझ जाओगे। शिव पुराण बिना पढ़े हुए शिव जी के तत्व को कैसे समझोगे? सुने हुए। और जो हम लोग को जितना बताया गया वो भी बहुत है, वैसे भागवत में जितना शिव जी के बारे में बताया गया है, महाविष्णु, लेकिन बाकी उनके बारे में उनको पता चलेगा वहां पे, उनकी सारी ग्लोरिफिकेशंस, बहुत सारी चीजें मिलेंगी हम लोग को अगले महीने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बोले, तो सरस्वती जी ने रुद्राक्षी माला समर्पित किया, और इस प्रकार से जब भगवान वामन देव जी का उपनयन संस्कार हुआ, तब यक्षराज कुबेर ने उनको भिक्षा का पात्र और सती शिरोमणि जगत जननी स्वयं भगवती उमा ने भिक्षा दी। समझे हो? कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया। इस प्रकार जब सब लोगों ने बटक बटु 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 वेशधारी वामन का सम्मान किया, तब वे ब्रह्मर्षियों से भरी हुई सभा में
भगवान वामन देव ब्रह्म तेज के कारण अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। इसके बाद भगवान ने स्थापित और प्रज्वलित अग्नि का कुशों से परिसमोहन और परिस्तरण करके पूजा की और समिधाओं से हवन किया। परीक्षित जी, उसी समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। ये तब की बात है जब अश्वमेध यज्ञ, जब स्वर्ग पे विजय प्राप्त कर लिया तो अश्वमेध यज्ञ करवाया ना सभी ब्राह्मणों ने, भृगुवंशी ब्राह्मणों ने। ये बात भगवान ने सुन लिया कि भृगुवंशी ब्राह्मणों के कहने से बलि 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और शायद आज अंतिम यज्ञ हो रहा है, 99 यज्ञ हो चुका है। तब उन्होंने वहां के लिए यात्रा की। भगवान समस्त शक्तियों से युक्त हैं। उनके चलने के समय उनके पृथ्वी भार से पग पग पर झुकने लगी। कहने के लिए वामन देव भगवान हैं, परंतु उनके चलने से ऐसा कह रहे हैं कि पृथ्वी पग पग पर झुकने लग गई। समझे? और नर्मदा नदी का उत्तर तट था। हाँ, कहाँ पे यज्ञ हो रहा था? तम नर्मदा यातस्ट उत्तरे बलेह य ऋतुजस्ते भृगुकक्ष संग के प्रवर्तन्तो भृगवः कर्तृत्तमं व्यचक्षतारादुदितं यथा रविम। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकक्ष नामक एक सुंदर स्थान है। आज भी वो जगह है। आप, ये जगह गुजरात में है। आप लोग कभी गए हो गुजरात? गुजरात में जाओ तो वहां पे भुज एक जगह है, भुज, जानते हो भुज? और उसी भुज, वो भुज जो है वो नर्मदा नदी के ऊपर है। मैं गया हूं, कई बार गया हूं, और वहां पे मंदिर भी है। तो भृगु कक्ष कहलाता है वो, समझे? वहीं पे अनुष्ठान किया गया था। भृगु कक्ष से उसका नाम शायद रख दिया। रणछोड़ मंदिर वहां नहीं है। रणछोड़ मंदिर है आपका वल्लभ विद्यानगर से थोड़ा सा आगे, डाकोर में है रणछोड़ मंदिर। हाँ, रणछोड़ मंदिर डाकोर में है। वास्तव में द्वारकाधीश रणछोड़ मंदिर में ही विराजते हैं। द्वारकाधीश, ओरिजिनल द्वारकाधीश जो द्वारका से चल के आ गए थे डाकोर में, एक भक्त ने उनको बैलगाड़ी से लेके आ गए थे रातों रात भगा के। और जब भगवान आ गए डाकोर में, उसके बाद गए ही नहीं। भगवान ने सबको समझाया बुझाया, बोला कि चलो मैं दूसरे विग्रह के रूप में वहां आऊंगा। वहां दूसरा विग्रह प्रकट हुआ है, जो भी हुआ, लेकिन ओरिजिनल द्वारकाधीश मंदिर डाकोर में ही है। आप लोग यदि द्वारका जाते हो, डाकोर नहीं जाते हो, तो भगवान के दर्शन नहीं हुए। आप सिर्फ भगवान के नगर में का दर्शन करके आ गए द्वारका, लेकिन भगवान तो डाकोर में है। तो ये भुज की बात मैं कर रहा हूं। भुज जो है भृगुकक्ष नाम का सुंदर स्थान वही था, भुज, जिसको भृगुकक्ष बोला गया। पहले उसका नाम भृगुकक्ष था। हाईवे पे है, ये बॉम्बे हाईवे पे है और बहुत रमणीक जगह है। और मैंने उस तट पे नहाया, स्नान किया, जबकि वहां पे मालूम है क्रोकोडाइल बहुत है, मगरमच्छ थे पहले, अब पता नहीं क्या है। जब मैं गया था तो बोलते लोग मगरमच्छ है। वहां बैठे साधु लोग कहते थे मगरमच्छ है, यहाँ ध्यान से नहाना।
और लोग जल्दी जाता, नहा के भाग के आ जाता। उसी तट पे चैतन्य महाप्रभु भी गए थे, समझे। राय रामानंद के साथ संभाषण भी चैतन्य महाप्रभु ने उसी तट पे किया है। अगर मैं स्मरण सही से करूं तो ये भुज है, वहां पे एक मंदिर बहुत बड़ा है, किसका मालूम है? स्वामी नारायण का। स्वामी नारायण का बहुत बड़ा मंदिर है उसी हाईवे पे। मैं वहां 8 दिन रुका था, जब स्वामी नारायण मंदिर में था ना, उनके लिए प्रचार करता था दिल्ली में। जो दिल्ली में अक्षरधाम बने ना, तो उसका प्रचार प्रसार होता था, समझे। तो उसी सिलसिले में हमको उन लोगों ने भेजा था वहां पे ट्रेनिंग के लिए। समझे। तो वही जगह था जहां पे ऐसे श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करा रहे थे। उन लोगों ने दूर से ही भगवान भगवान को देखा, तो उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो साक्षात सूर्य देव का उदय हो रहा हो। परीक्षित जी, वामन भगवान के तेज से ऋत्विज यजमान और सदस्य सब के सब निस्तेज हो गए। वे लोग सोचने लगे कि कहीं यज्ञ देखने के लिए सूर्य, अग्नि और सनत कुमार तो नहीं आ गए। सनत कुमार, चारों सनत कुमार बड़े तेजस्वी हैं। तो वहां पे जब भगवान पहुंचे तो सब का सब जो है परेशान हो गया कि कहीं सूर्य तो नहीं आ गए, अग्नि तो नहीं, या फिर सनत कुमार अग्निदेव स्वयं तो नहीं प्रकट हो गए। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य आदि अपने शिष्यों के साथ इसी प्रकार अनेकों कल्पनाएं कर रहे थे। उसी समय हाथ में छत्र, दंड, कमंडल, जल से भरा हुआ भगवान लिए हुए अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया, समझे। अच्छा, एक बात बताऊं, एक अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट यह है कि हम लोग शिव पुराण 4 बजे से पहले पहले ही खत्म करेंगे, क्योंकि 5 बजे से राजेंद्र दास बाबा जी महाराज की कथा होगी डेली चंद्र सरोवर पे। तो मैं कोशिश करूंगा कि कथा में जाऊं, तो इसलिए निश्चित है कि 4 बजे से पहले पहले हमको शिव पुराण की कथा समाप्त करनी पड़ेगी। तो 1 to 4 या 2 to 4 या फिर 11 to 1 ऐसा ही करना पड़ेगा। देखेंगे 12 तारीख, कल परसों देखेंगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि 5 बजे से डेली महाराज की कथा होगी यहाँ चंद्र सरोवर पर। 1 महीना के लिए यहाँ पे वास करेंगे वो पूरा। क्या बोलते हैं, श्रावण, श्रावण महीने में भी जैसे कार्तिक में वृंदावन वास का महत्व है, श्रावण में भी वृंदावन वास, अखंड वृंदावन वास का महत्व है। तो जो मलुक पीठ वाले महाराज जी है, हाँ उनकी कथा तो यूट्यूब में भी टेलीकास्ट करेंगे। हाँ हाँ, ऑलवेज ऑलवेज, बिल्कुल। वो तो बहुत, उनकी तो पूरा मीडिया चलती रहती है ना साथ में, तो यूट्यूब में भी मिल सकता है, यस। तो वो 1 महीना यहाँ पे पूरा श्रावण महीना यहाँ वास करेंगे वो, समझो। तो श्रावण महीना में कार्तिक वास करो या फिर आ, कार्तिक में वास कर लो। श्रावण महीना का, कार्तिक महीना वृंदावन वास जो है, वैसे चतुर्मासी वास होता है एक जगह, ब्रज में बैठो। इस बार ये मेरा 5वां चतुर्मास होगा, जब मैं वृंदावन में ही हूं और कहीं नहीं हूं। सन 2020, 21, 22, 23, 24, 25, छठा, ये छठा होगा, ये छठा चतुर्मास होगा। हाँ, हम परम भाग्यशाली हैं। हद हो गया। अरे भाग्यशाली तो भाग्य क्या है, मतलब भिखारी को 2 दाना मिल जाता है ना, तो अपने को भाग्यशाली समझता है। तो यही हमारा हाल है, नहीं क्या?
एक ब्रज में आते हो ना, तो ब्रज के कुत्तों का दर्शन करो, वो भी भाग्यशाली है, वो भी कहीं नहीं गया ब्रज को छोड़ के। या ब्रज में गाय है, भैंस है, कुत्ते हैं, पशु, जितने भी पशु हैं ब्रज के, वो कहीं ब्रज छोड़ के नहीं गए हैं, तो वो भी भाग्यशाली ही हैं फिर। उनके भी दर्शन करो आके। है है ब्रज से बाहर हम लोग का तो मन चला ही जाता है ना, लेकिन ब्रज के पशुओं का तो मन भी ब्रज में और तन भी ब्रज में है। फिर लो। तो ऐसा है, इसलिए भाग्यशाली तो यहाँ के पशु पक्षी हैं, जो तन से भी यही हैं, मन से भी यही हैं, ठीक है। उनसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है? अगर यहाँ रहना ही भाग्यशाली है, तो उनसे अधिक भाग्यशाली कौन है? एक गाय को देखो, जो हमेशा राधा कुंड गोपीनाथ मंदिर के सामने ही बैठे रहती है। एक बुल है, वो हमेशा राधा दामोदर मंदिर में बैठा रहता है, वो मन से भी वहीं पर रहता है, तन से भी वहीं पर रहता है, तो वो परम भाग्यशाली है। आप जब नोएडा से आओ, तो उस बुल और गाय के लिए थोड़े से मिठाई लेके आना, दर्शन करना, आरती उतारना। ऐसे पर ऐसे परम भाग्यशाली हैं वो लोग। राधा कुंड में आके छोड़ दिया मैंने कहा क्या पता है किसी टाइम मुझे लेके जाए। क्या बात है, सही है। करते हो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। हाँ, तो क्या, जीव को मत लेके जाओ, यहाँ का धूल ही ले जाओ, कोई दिक्कत हो रही है? हाँ, अरे कंस ने तो गोबर उठाया था, राधा रानी ने बोला तो गोबर उठाओ, 6 महीने गोबर उठाया था। चलो, तो देखो, बोले कि परीक्षित जी, जब भगवान ने प्रवेश किया मंडप पे, वे कमर में मूंज की मेखला, गले में यज्ञोपवीत धारण किए थे, जनेऊ धारण किए थे, उनके बगल में मृग चर्म था, सिर पर जटा थी। इस प्रकार बौने ब्राह्मण के भेष में अपनी माया से ही ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने जब उनके यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, तब भृगवंशी ब्राह्मण उन्हें देखकर उनके शिष्य के साथ उनके तेज से प्रभावित और बिल्कुल निष्प्रभ हो गए। सब के सब अग्नियों के साथ उठ खड़े हुए और उन्होंने वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया। भगवान ने लघु रूप से अपने छोटे रूप के अनुसार सारे अंग छोटे छोटे, बड़े मनोरम, दर्शनीय, दर्शन करने जैसा, उन्हें देखकर बलि को बड़ा आनंद हुआ और उन्हें वामन भगवान को एक उत्तम आसन दिया। देखो, जब बालक छोटा होता है ना, तो उसके हाइट के मुताबिक उसके हाथ होंगे, पैर होंगे। जैसे वो चैतन्य था, तो चैतन्य के हाथ में ज्यादा पकड़ता था। देखो, हाथ कैसे छोटे छोटे उसके हाथ हैं। थोड़े दिन बाद बड़ा हो जाएगा, उसका हाथ बड़ा हो जाता नहीं क्या? तो छोटा बच्चा, छोटी हाथ, छोटी मुट्ठी, छोटा अंगुली, छोटा सब कुछ। वामन भगवान ने भी अपने लघु रूप के मुताबिक सारे अंग को छोटे छोटे बनाए थे, और ये छोटे छोटे अंग बड़े मनोरम और दिखने में अच्छे लगते हैं। जैसे साधारण बच्चों के छोटे छोटे हाथ, पैर, अंग सब देखने में अच्छे लगते हैं, हैं वैसे ही वामन भगवान के छोटे छोटे सब देख रहे थे। आहा, कैसा बच्चा है? एक तो सबको भगवान के अंगों को देख करके बच्चा दिखाई दे रहा था, मातृत्व भाव, पितृत्व भाव आ रहा था। दूसरे तरफ भगवान के शरीर से जो तेज निकल रहा है, भगवान का जो कांति है, छटा है, वह देख के सब विस्मित हो रहे हैं। इसको बच्चा समझूं या कोई देवता समझूं या कोई क्या समझूं इसको? लेकिन
भगवान का स्वरूप, वामन भगवान का स्वरूप इतना बढ़िया था, छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे उंगलियां, छोटे छोटे पेट, करधनी, छाती, सर, सब छोटे छोटे बामन थे ना, बामन। तो लोग भगवान के ऐश्वर्य के भूल करके भगवान के शरीर कांति को ही देखने लग जाते थे। खासकर वहां बैठे हुए ब्राह्मण की पत्नियां, असुरों की पत्नियां, असुरों की सेना, असुरों का सुहृद जो बैठे थे, यहां तक कि शुक्राचार्य, सब बोले कि सब निष्प्रभ हो गए, तेज देख करके निष्प्रभ हो गए, भगवान की अंग कांति देख के मोहित हो गए, अंगों का छोटा छोटा होना उससे लोभित हो गए, सब लालची हो रहे थे। वहां पे भगवान को देख के सब लालची हो रहे थे। क्यों? भगवान को देखने से सब लालची क्यों हो रहे थे? सब चाहते थे कि ऐसे बच्चे को हम गोदी में ले लें। जब बच्चे छोटे होते हैं तो अच्छे होते हैं तो क्या होता है, गोदी में लेने का मन करता है, नहीं? चाहे दूसरे का बच्चा क्यों ना हो, गोदी में लेने का मन करेगा, है कि नहीं? सब चाह रहे थे कि, सबको लोभ था कि काश इनको गले लगाएं, काश इनको ये करें, काश इनको खिलाएं, काश पिलाएं। माताएं सोचती थोड़ा दूध पिलाता इसको, पिता सोचते कुछ इसको चलो खिलाता, चॉकलेट खिलाता इसको, एक बार आ जाए इसको पिज्जा बर्गर खिलाने ले चलूंगा, मजा आ जाएगा, है? आजकल अच्छे बच्चे दिख जाए तो लोग क्या सोचेंगे, चलो इसको कुछ खिलाते हैं, आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर और क्या क्या है, व्हाट नॉट। आजकल बच्चों की ऐसी सेवा होती है ना, क्या लोगे, चॉकलेट, टॉफी? नहीं। लेकिन उस वक्त वहां जो लोग बैठे थे ना, सबके हृदय में ऐसा लग रहा था कि मैं इसको कुछ दूं, इस छोटे बालक को कुछ दूं, सबको देने की इच्छा हो रही थी, भगवान को छूने की इच्छा हो रही थी, गले लगाने की इच्छा हो रही थी, गोद में लेने की इच्छा हो रही थी, ऐसे वामन देव। इसलिए जब बच्चों को देखो तो वामन देव को याद करो। जब भी 5 साल से 8 साल के बच्चों को देखो, 3 साल से 8 साल के बच्चे, 9 साल के बच्चे, सब वामन देव जैसे दिखेंगे आपको, छोटा 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 है। और देखो बच्चों को 0 से लेके 3 साल की उम्र, 4 साल की उम्र, जब तक बच्चे चलने ना लग जाए तब तक बच्चों को कान्हा, या क्या बोलते हैं उसको, इन्फेंट कृष्णा, लिटिल कृष्णा के रूप में देखो। उसके बाद थोड़ा चलने लग जाए तो कन्हैया, कान्हा, नटखट खाना के रूप में देखने लग जाओ। 3 से 6 साल, 6 से 8, 9 साल, 10 साल तक बच्चों को वामन देव के रूप में देखो। जब 10 साल से लेकर 16 साल तक हो जाए तो बच्चों को राम के रूप में देखो। और जब 18 साल का हो जाए, 18 से 25, 30 साल तक बच्चों को परशुराम के रूप में देखो। समझे? और भगवान के हर रूप के साथ साथ अलग अलग भाव प्रकट होगा। तो पता चलेगा कि अरे, जब बच्चे 18 से 30 साल हो जाएं तो उससे गुस्सा मत करो, उससे क्यों, प्यार से बोलो, क्यों, वो परशुराम रूप में आपको देखना पड़ेगा, उसको भी गुस्सा आती है। कुछ उल्टा से बोल नहीं सकते आप 18 साल 20 साल के बच्चे को आगे, है कि नहीं? क्योंकि उसके अंदर परशुराम का गुण रहता है, क्रोधित हो जाएगा वो भी, है कि नहीं? तो इस प्रकार से भगवान ने हर उम्र अवस्था में भाव के लिए लीला ग्रहण किया है। सही। तो उन्हें देखकर बलि को बड़ा आनंद हुआ है। उन्होंने वामन भगवान को एक उत्तम आसन दिया है, बड़े ऊंचे सिंहासन पे बिठाया है, और अपनी वाणी से पहले स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, पांव को पखाड़े हैं बलि महाराज।
संग्रहित महापुरुषों को भी अत्यंत मनोहर करने वाले वामन भगवान की पूजा की है, आरती किया है बलि महाराज ने, सभी ऋतुजों के साथ किया है। सबको तो इतना पता चल गया कि यह कोई विशिष्ट ब्राह्मण है, यह कोई विशिष्ट वामन ब्राह्मण है, वटुक ब्राह्मण है। अच्छा, वटुक इसी को कहते हैं, वटुक, वटुक ब्राह्मण। सर पे बाल नहीं है, ऐ? भगवान के चरण कमलों का धोवन लिया है बलि ने, जो परम मंगलमय है, जिससे जीवों के सारे ताप पाप धुल जाते हैं। स्वयं देवादिदेव चंद्रमौली भगवान शंकर ने अत्यंत भक्ति भाव से उसे अपने सिर पर धारण किया है ना। अरे इतने पवित्र हैं भगवान के चरण, चरणोदक, चरणोदय, कि स्वयं भगवान शंकर ने अपने सर पे धारण किया भगवान के चरण को, धोवन को। गंगा, गंगा जी क्या है? भगवान के चरण धोवन है ना। बोले आज वही चरणामृत धर्म के मर्मज्ञ राजा बलि को प्राप्त हुआ है। देखो, बलि असुर योनि में थे, लेकिन प्रहलाद महाराज के पौत्र हैं, धर्म के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने बड़े प्रेम से भगवान के चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण किया है और भगवान को कहा है, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्म किम करवामते ब्रह्मर्षिणाम तपः साक्षात् मन्ये त्वारे वपुर्धरम। अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम अद्य स्विष्ट क्रतुयम यद भाव नागहो ग्रहण। बड़े प्रेम से बलि ने कहा है, हे ब्राह्मण कुमार, अच्छा हुआ आप आए, आनंद आ गया, अच्छा हुआ सो आप आए, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। जानते हो भगवान के ऐसे रूप, कभी कभी साधारण बटुक बच्चों के ऐसे स्वरूप होते हैं जिसको देख के व्यक्ति कुछ देना चाहता है ना। आपने कभी देखा नहीं, कुछ बालक बच्चे को, इतने प्रिय बालक बच्चे होते हैं कि कुछ आदमी देना चाहता है, अरे इसको कुछ दूं, इसको कुछ खिलाऊं। नहीं, अपना बच्चा हो या दूसरे का बच्चा हो, आपको हमेशा देने की इच्छा होगी। बालक के अंदर आकर्षण होता है। बलि भगवान के बामन रूप को देख रहा है, बलि का हृदय भर आया है और अपना जीवन तक समर्पित करने के लिए तैयार है बलि। बोले आज्ञा कीजिए, मैं आपकी से क्या सेवा करूं। ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर हमारे सामने प्रकट हो गए हैं। ब्रह्मर्षि की जो तपस्या है, तपस्या ही इतना प्रभावशाली। आज आप मेरे घर पधारे हैं, अहो भाग्य, मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा वंश पवित्र हो गया, आज मेरा यह यज्ञ सफल हो गया। हे ब्राह्मण कुमार, आपके पांव पखारने से मेरे सारे पाप धुल गए और विधि पूर्वक यज्ञ करने से, अग्नि में आहुति डालने से जो फल मिलता है वह तो अनायास ही मिल गया। क्या यज्ञ करना, यज्ञ का फल तो सब आपके चरणों से प्राप्त हो गया। बलि महाराज ने कहा है, देखा, अद्य न पितृस्तृप्ता अद्य न पावितम कुलम, देखो कुल पवित्र हो गया इन नन्हे नन्हे चरणों और इनके धोवन से पृथ्वी पवित्र हो गई। हे ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं। आप पूज्य ब्रह्मचारी जी, हे परम पूज्य ब्रह्मचारी जी, हम नाम तो जानते नहीं थे बलि, तो उन्होंने कहा, हे परम पूज्य ब्रह्मचारी जी, आप जो चाहते हो मांग लो। कितनी गाय चाहिए, कितनी सोना चाहिए, क्या क्या कौन सा सामान चाहिए, घर चाहिए, पवित्र अन्न चाहिए, पानी की क्या वस्तु चाहिए आपको। विवाह के लिए कोई ब्राह्मण कन्या चाहिए क्या, क्या चाहिए बताओ। अगर कन्या चाहिए विवाह के लिए तो भी मिलेगा। संपत्तियों से भरा हुआ गांव चाहिए, घोड़े चाहिए, हाथी चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको जो कुछ सब चाहिए सब मांग लीजिए, मैं अवश्य ही वह सब कुछ मुझसे मांग लीजिए जो आपके हृदय में मांगने की इच्छा हो रही है। बलि जी ने दिल खोल दिया है वामन भगवान को, और भगवान ही है, भगवान किसी भी रूप में आ जाएं, भगवान हर रूप में आकर्षक रहते हैं। तो बलि बहुत प्रसन्न हुए हैं। आज फिर से
प्रहलाद महाराज प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि प्रहलाद महाराज के कर्मों से तो प्रहलाद महाराज को भगवान ने दर्शन दिए। प्रहलाद महाराज की वजह से एक बार भगवान उनके घर में आए थे, पिता के घर में आए थे, नहीं, नरसिंहदेव। अरे टाइम से आ जाया करो। हाँ ठीक है, जाओ। और नहीं आया तो फोन कर दिया करो, ताकि हम गाय की सेवा कर लें सुबह सुबह। तो मैं क्या कह रहा था, देखो ये सब भागवतम में ना, ये सब भागवतम में ऑब्स्टिकल है। क्या बोला था, भूल गया। की कृपा से उनके पिता के घर पे भी प्रहलाद महाराज आज और प्रसन्न हो रहे हैं कि उनके भक्ति की वजह से भगवान एक बार नरहरि के रूप में अवतरित हुए हैं, नरसिम्हा के रूप में अवतरित हुए। आज भगवान स्वयं अपने पुत्र के कर्मों की वजह से हैं, बलि के यहाँ भगवान प्रकट भय, भगवान का आगमन हुआ। देखो कैसे भक्त के घर में भगवान जाना ही चाहते हैं, सच बताऊं तो। अच्छा एक बताऊं, भगवान के लिए कोई अब यही ऑप्शन नहीं था कि बामन रूप में आते और फिर वो इंद्र को बलि से तीन चीज मांगते, तीन पग मांगते, बलि को बांधते, बलि को नहीं। भगवान के पास और भी कई रास्ते हो सकते थे बलि को पद से हटाने के लिए। क्यों, आपको बताऊं, भगवान यदि स्वयं दर्शन देते बलि को, एक और रास्ता देखो, एक और दूसरा तरीका से सोचो। बलि धर्मज्ञ थे, पक्की बात है। बलि महाराज प्रहलाद महाराज के पोते हैं, ऐसे ही सुसंस्कार घर से हैं, वो महान भक्त के घर से हैं। तो बलि के सामने भगवान जाते, बलि चिट्ठी लिख देते ना, सॉरी, भगवान चिट्ठी लिख के भेज देते ना बलि को कि बलि, मैं परम पुरुषोत्तम भगवान बोल रहा हूं, इस मनवंतर में तुम इंद्र नहीं हो, इस मनवंतर का इंद्र वो है, तुम अभी इंद्र पद छोड़ो और जाओ सुतल लोक में, और अगले आने वाले मनवंतर में तुमको बनाया जाएगा इंद्र, चिंता मत करो। तो क्या बलि बात नहीं मानते भगवान की? बताओ। बलि जो धर्मज्ञ हैं, धर्म के मर्म को जानते हैं, प्रहलाद महाराज के प्रपुत्र हैं, वो भगवान की बात नहीं मानते? मानते। लेकिन जानते हो क्या है, ये सब भगवान लीला करते हैं। क्यों? भगवान चाहते हैं कि हम भी भक्तों का संग करें, हम भक्तों के घर में बार बार जाएं। भगवान बहुत सारे पैतरा लीला से भक्तों के घर जाना चाहते हैं, भक्तों का संग करना चाहते हैं, भक्तों के साथ खाना चाहते हैं, भक्तों के प्रोग्राम को अटेंड करना चाहते हैं। नहीं, भगवान को इच्छा है। भगवान ने दूसरा रास्ता चुना, नहीं, मैं स्वयं आऊंगा बामन के रूप में, बलि के घर जाऊंगा। बलि के घर जाना मतलब प्रहलाद महाराज के घर जाना, क्योंकि यज्ञ जब हो रहा था तो प्रहलाद महाराज भी वहीं थे। जब यज्ञ हो रहा था तो प्रहलाद महाराज भी थे। प्रहलाद महाराज को इनवाइट तो किया ही था ना, क्यों नहीं है भाई, अपना पुरखक तो होता ही है। तो भगवान को वाकई इसमें देखो, भक्ति देखो, इसमें भगवान की भक्ति देखो अपने भक्तों के प्रति। तो भगवान की इच्छा होती है कि हम भक्तों के पास जाएं, वो शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाते हैं। भगवान तो बैकुंठ में बैठे बैठे सारा काम करते हैं, भ्रिकुटी ताने की सारा असुर समाप्त। लेकिन भगवान ऐसा नहीं चाहते हैं, भगवान लीला पुरुषोत्तम है, लीला करना चाहते हैं। भगवान जो करे लीला और हम जिसको करें वो कर्म। जीव कर्म कर सकता है, भगवान सिर्फ लीला कर सकते हैं। तो ये बात भगवान की लीला समझो। भगवान बड़े प्रेम से बैठे हैं। भगवान को भक्तों के काम बनाने से ज्यादा अपनी इच्छा पूर्ति करने का टेंशन रहता है, इच्छा रहता है। भक्त की तो चलो काम बनाएंगे ही, लेकिन उससे भी ज्यादा इच्छा रहता है कि हमारी इच्छा पूर्ति हो। कैसा? भक्त का संग।
अदिति को तो भक्त का संग नहीं चाहिए, उनको तो अपने पुत्र का ख्याल करना था ना। तो भगवान ने सोचा कि चलो ठीक है, हमको तो भक्त का संग भी मिल जाएगा और अदिति को अपने पुत्र का उद्धार भी हो जाएगा। तो भगवान की अपनी इच्छा सर्वोपरि है। भगवान अपना रंजन करना चाहते हैं, भगवान अपना मनोरंजन करना चाहते हैं, भगवान अपने भक्तों के साथ आनंद लेना चाहते हैं, भक्तों के घर जाना चाहते हैं। आपको पता है भगवान अपने भक्तों के घर कैसे कैसे रूप में गए हैं? नौकर के रूप में गए हैं, है? यहां तक कि नौकरी भी करना पड़े तो भगवान भक्तों के घर आते हैं। प्रहलाद महाराज के घर में पुनः भगवान पधारे हैं बलि के यज्ञ में मंडप में, और वहां पर बड़े शुद्ध ब्राह्मण भी बैठे हुए हैं, भृगुवंशी ब्राह्मण बैठे, एक नहीं अनेक भृगुवंशी ब्राह्मण बैठे हैं। ब्राह्मण भगवान के भक्त हैं। तो वहां बलि महाराज तो हैं ही धर्मज्ञ, प्रहलाद महाराज हैं ही भगवान के महान भक्त, ऊपर से शुक्राचार्य जी ब्राह्मण हैं, ऊपर से भृगुवंश के बहुत सारे ब्राह्मण हैं। अरे यहाँ तो ब्राह्मणों की जमघट लगी हुई है, मेला लगा हुआ है। भगवान वामन देव भगवान चाहते हैं कि हम वहां जाएं, इसलिए भगवान ने ये सारा प्रपंच भगवान ने किया कि मैं तुम्हारे पुत्र रूप में आऊंगा, पुत्र रूप से वहां जाऊंगा और वही करूंगा। समझे? तो थोड़े से डिफरेंट एंगल से देखोगे तो भगवान का रहस्य पता चलेगा कि भगवान ही चाहते हैं, भगवान भक्तों के प्रति भक्ति दिखाते हैं। भगवान की भक्ति कैसे हो तो सारी लेक्चर सुन लेते हैं हम लोग, लेकिन भगवान कैसे भक्तों की भक्ति करते हैं ये हमको सिर्फ भक्तमाल से पता चलेगा, या भागवतम के ऐसे ऐसे प्रसंग से भगवान को अब भगवान के हर लीला में देखोगे तो भगवान अपने भक्तों की भक्ति करने के लिए लीला करते हैं वास्तव में। हमको लगता है कि हमको भगवान की भक्ति हमको भगवान के भक्तों की भक्ति की लीला नहीं, हमको भगवान की भक्ति का लेसन मिलता नहीं। हमको तो भगवान के लीला से कर्म करने की प्रेरणा मिलता है और ज्ञान मिलता है क्या कि भगवान अपने भक्तों की लीला में कैसे सहयोग करते हैं, भगवान भक्तों की भक्ति कैसे करते हैं। भक्त भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन भगवान भक्त की भक्ति करते हैं। चलो ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, भगवान भक्ति भक्त, भगवान भक्ति भक्त, जो भी है कहने का मतलब समझ गए नहीं समझे? इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंसायां संहितायां अष्टम स्कंदे वामन प्रादुर्भावे बलि वामन संवाद अष्टादश अध्याय। 2 अध्याय हम लोगों ने आज कर लिया, बड़ा आनंद आया बलि भगवान के वामन भगवान के इस रूप में, और आज वामन भगवान का प्रकट भी हुआ है, प्रकट्य हुआ है। कल हम लोग पुनः बैठेंगे, कल हम लोग चर्चा करेंगे विशेष पूर्णिमा के ऊपर, और हमारे सनातन गोस्वामी के बारे में बात करेंगे कल। और कल बहुत छोटा अध्याय है, तो 21वां अध्याय कल हम लोग कर लेंगे, जिसमें भगवान बलि से 3 पग पृथ्वी मांगेंगे और बलि वचन भी देंगे, शुक्राचार्य रोकेंगे लेकिन वो मानेंगे नहीं, फिर भी वचन देंगे ही। तो इस प्रकार से कल छोटा अध्याय ये भी करेंगे, और बाकी के आधे समय में हम लोग इस मुरिया पूर्णो, व्यास पूर्णिमा और सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस, तीनों के बारे में जानेंगे। ये क्या है, क्यों राधा कुंड, क्यों गोवर्धन की परिक्रमा कल के डेट में बहुत आवश्यक मानी जाती है। आज मैं बाल कटाऊंगा क्योंकि मुड़िया पूनो है ना, तो सनातन गोस्वामी के तिरुभाव दिवस में सभी ब्रजवासी बाल कटाते हैं, क्योंकि सभी ब्रजवासी सनातन गोस्वामी को मानते थे अपना गुरु, और हमारे तो गुरु ही नहीं, हमारे तो गोस्वामी है वो नहीं, तो इसलिए सब लोग बाल कटाएंगे, आज ही कटा लेंगे क्योंकि आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे हो जाएगा। बोले ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एकम मंत्र शतश्नमानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी बृजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अरे नमक अलग से डाला कि नहीं? एक एक छोटे से कटोरी में डाल दिया करो ना नमक। आजकल हमारे यहाँ प्रसाद बिना नमक का बनता है, इसलिए भगवान को अलग से नमक दिया जा रहा है। भगवान से प्रार्थना है कि आप भी अलग खाना हो नमक तो अलग से खा लीजिएगा। किसी व्यंजन में नमक नहीं है, बिना नमक का प्रसाद चल रहा है आजकल। इसको बोलते हैं अनूना। हमारे मिथिला में इसको अनूना बोलते हैं, अनूना प्रसाद। नून बोलते हैं। हैं? ऐसा कुछ नहीं है, जब तक मर्जी कर लो, जीवन भर कर लो, एक महीना कर लो, 3 दिन कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये सब समय समय पे ये सब नौटंकी मैं करता रहता हूँ, इसलिए आप लोग चिंता मत करो। कभी नमक छोड़ देता हूँ, कभी कुछ कर देता हूँ, ये सब नौटंकी चलता रहता है। तो हमारी नौटंकी पे ध्यान मत दो। अभी देखते हैं कब तक इच्छा है 4 महीने बिना नमक खाने का। बिना नमक भोजन से बहुत फायदे हैं, अनंत फायदे हैं। तो इसलिए कभी कभी कर लेना चाहिए। शारीरिक बेनिफिट भी होता है, मन के लिए भी होता है, अध्यात्म के लिए भी सही होता है। स्वामी शिवानंद सरस्वती अपने किताब में लिखते हैं, उनके किताब का नाम है साधना। उसमें वो नमक छोड़ने, योगियों को नमक छोड़ने, भक्तों को नमक छोड़ने की बहुत बात करते हैं। जो ब्रह्मनिष्ठ भक्त होना चाहते हैं वो कहते हैं नमक छोड़ो। और नमक खाने का बड़ा रूल्स रेगुलेशंस हैं। नमक से हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है, नमक छोड़ोगे हड्डी बहुत मजबूत हो जाएगी। खैर, तो माता जी ठीक है। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शाश्वत ही। सै साधु जात स योदरा श्री